राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? आज तो क्या ही झमाझम बारिश हो रही है और हर जगह पानी ही पानी हो गया है। कभी बारिश की वजह से पानी है तो कहीं लोगों की आंखों में आंसू हैं। अरे हम अनुपमा की बात कर रहे हैं, जहां माया की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। और तो अब बरखा मन ही मन अनुपमा और अनुज को माया की मौत का जिम्मेदार मान रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर का दिल तोड़कर अभिनव और अक्षरा उसे ज़बरदस्ती अभिमन्यु के घर भेज देंगे। लेकिन अक्षरा तो अभीर से मिलने के लिए आधी रात अभिमन्यु के घर पहुंच जाएगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में सामने आएगा ईशा और ईशान का कनेक्शन। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज सीरियल के मोहल्ले में बारिश के मौसम में क्या खास होने वाला है। अनुपमा के घर में माया की मौत का मातम छाया हुआ है। हर कोई माया के जाने का गम मना रहा है, लेकिन ऐसे में भी बरखा और डिम्पी का दिमाग शांत नहीं है। बरखा को लग रहा है कि माया की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि अनुज और अनुपमा की चाल की वजह से हुई है। तो वहीं डिम्पी खुद को सताई हुई औरत साबित करना चाह रही है। मतलब सबके पास अपना अलग अलग दुख है। हालांकि वनराज को अनुपमा की चिंता सता रही है। वो पहली बार कोई अच्छा काम कर रहा है। अब वो अनुपमा को समझाता है कि इस बार किसी के कहने पर मत रुकना। होता ये है कि माया की मौत से हर कोई हैरान है। अब बरखा कहती है कि माया की अचानक मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। वो अंकुश से कहती है कि कहीं अनुज ने परेशान होकर माया से पीछा छुड़ाने के लिए ये सब तो नहीं कर दिया। लेकिन अंकुश कहता है कि कम से कम सोच समझ कर बोलो, और अगर दिमाग नहीं है तो अपना मुंह बंद ही रखो। अब बरखा मुंह बंद कहाँ रखने वाली है, वो तो डिम्पी के आने के बाद उसके दिमाग में भी वही बात भरेगी। वहीं शाह हाउस में भी सभी लोग माया की मौत से परेशान हैं, लेकिन बा को भी अनुपमा की चिंता सता रही है। वो कहती है कि लगता है कि इस बार भी अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके सपनों से पहले उसका परिवार है। लेकिन वनराज कहता है कि ऐसा मत बोलिए, और हर बार माँ होने की कीमत अनुपमा ही क्यों चुकाए। बा कहती है कि अनुपमा माँ है और उसके लिए छोटी को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वनराज और समर कहते हैं कि इस बार अनुपमा को मजबूत करेंगे और वो अमेरिका जाकर रहेगी। जिसके बाद डिम्पी और समर में बहस शुरू हो जाती है और डिम्पी खुद को सताई हुई औरत बताती है। वो कहती है कि बापूजी इस उम्र में घूम रहे हैं, वनराज और काव्या अपने बच्चे को लेकर खुश हैं, किंजल को पूरा परिवार खुश रखता है और मुझे तो सिर्फ सुनने को मिलते हैं ताने ही ताने। और अब तो माया भी मर गई है। अब मम्मी और अनुज के जीवन का सबसे बड़ा कांटा भी हट गया है। लेकिन समर कहता है कि तुम छोटी सी बात का बवाल ना बनाया करो। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को लगता है कि माया की मौत उसी की वजह से हुई है। वो अनुज से माफ़ी मांगती है, लेकिन अनुज उसे समझाता है कि माया की ज़िंदगी इतनी ही थी। अब शोक सभा में बरखा कहती है कि आज तो अनुपमा ने संभाल लिया, लेकिन 2 दिन बाद कौन संभालेगा छोटी को। माया ने दुनिया को छोड़ दिया है और अनुपमा अब देश छोड़कर जा रही है। अब छोटी का क्या होगा। अब ये बातें सुनकर अनुपमा कमज़ोर पड़ने लगती है, लेकिन वनराज उसका हौसला बढ़ाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बरखा अनुज और अनुपमा की बातें सुन लेगी कि माया की जान उसकी वजह से ही गई है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं सच जानने के बाद भी अभी अभिमन्यु के पास नहीं जाना चाहता। उस बेचारे बच्चे को तो लग रहा है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है, और धोखा भी उसके माता पिता नहीं किया है। उधर मंजरी को यकीन नहीं हो रहा है कि अभी घर आने वाला है। उसे तो लग रहा है कि अक्षरा कहीं उसे यहाँ आने से रोक ना दे, इसलिए वो अभिमन्यु को भड़काने की कोशिश करेगी। होता ये है कि अभिमन्यु रूही को तो अक्षरा अभीर को सच बताती है। अभीर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो रूही के पॉपी हैं। लेकिन अभिनव बताता है कि अक्षरा की शादी अभिमन्यु से हुई थी। लेकिन अभीर गुस्सा करता है कि ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया, डॉक्यूमेंट वहाँ हमसे लड़ने के लिए रह रहे थे। लेकिन अक्षरा समझाती है कि वहाँ तेरी दीदा है, रूही भी है, लेकिन अभीर जाने से फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि वहाँ सब लोग होंगे लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे। अब अभीर की इमोशनल बातें सुनकर सभी लोग रोने लगते हैं। अभीर कहता है कि जिसको भी मुझसे मिलना है वो कसौली आकर मिले, मैं किसी के घर जाकर नहीं रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ रूही कहती है कि अभीर यहाँ आ भी जाएगा तो कभी खुश नहीं रहेगा। मैंने और अभीर ने तो भगवान से प्रार्थना भी की थी, लेकिन वो लोग फिर भी केस हार गए। अब रूही की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब मंजरी अभिमन्यु पर दबाव बनाती है कि वो जल्द से जल्द अभीर को घर लेकर आए। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि अभी अभीर को सच पता चला होगा, उसने कैसे रिएक्ट किया होगा, वो गुस्सा कर रहा होगा या रो रहा होगा। लेकिन मंजरी कहती है कि मुझे उन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, तो अभीर को जल्द से जल्द घर ले आ।
वहीं दूसरी तरफ अभीर को मनाने के लिए अभिनव और अक्षरा नाटक करते हैं। वो कहते हैं कि अभीर की सर्जरी में सब कुछ खत्म हो गया, पैसे नहीं बचे और आगे कुछ होगा तो घर भी बेचना पड़ जाएगा और अभिमन्यु के पास तो इतना पैसा है कि वो अभीर को अच्छे से रख पाएगा। अब अपने ही माता पिता की ऐसी बातें सुनकर अभीर का तो दिल टूट जाता है और वो अभिमन्यु के घर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर को हिचकी आती है और अभिमन्यु उसे अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तभी आधी रात को अक्षरा वहां अभीर का कंबल लेके पहुंच जाती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में भवानी लड़के वालों के आने की तैयारी में लगी है तो वहीं सभी कंपटीशन जीत गई है, लेकिन उसकी ईशा मैडम तो सिर्फ ईशान को देखे जा रही है। अरे सभी की मैडम ईशा ईशान की माँ है जो काम करने के लिए उसे मजबूरी में बचपन में छोड़कर चली गई थी। अब ईशान के मन में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत है कि वो उसे सीधे देख भी नहीं रहा है और वो स्टेज पर बिना किसी का नाम लिए अपनी माँ के प्रति नफरत भी जाहिर करता है। वो कहता है कि औरत का फर्ज जितना अपने काम की तरफ होता है उतना ही औलाद की तरफ भी होता है, लेकिन कुछ महिलाएं काम के लिए अपनी औलाद को ही छोड़ देती हैं। अब अपने बेटे के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर ईशा को धक्का लगता है और वो ईशान से अकेले में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईशान तो उसे पहचानने से ही मना कर देता है। अब सभी को भी लगने लगा है कि ईशा मैडम और ईशान के बीच कुछ तो कनेक्शन है। अब आगे आने वाले एपिसोड में ईशान का एक्सीडेंट हो जाएगा और सभी ही उसकी मदद करेगी और दूसरी तरफ घर में भवानी का तांडव शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम आपसे फिर कल मिलने आएंगे नई नई जानकारी लेकर। राम राम।